छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में हजारों मंदिर का निर्माण बस्तर महाराजा ने करवाया था। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की भी स्थापना बस्तर महाराजा ने कराई थी। मान्यता थी कि माता रानी के दर्शन के बाद जगदलपुर के पंच चौक में स्थित भैरव बाबा का मंदिर 1936 में भैरव बाबा की मूर्ति अचानक प्रकट हुई थी। तब से ही राजा दंतेश्वरी माई के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की पूजा अर्चना कर दर्शन किया करते थे। धीरे धीरे लोग इस मंदिर को भूलने लगे हैं। जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं, कभी सार्थक माना जाता है। पुराणों ग्रंथों में यह दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि माता का दर्शन तभी सार्थक कहलाता है जब भैरव बाबा के दर्शन साथ में हो। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का दर्शन दंतेवाड़ा में दर्शन पश्चात भैरव बाबा के दर्शन भी साथ में होते हैं, तभी श्रद्धालुओं के दर्शन को सार्थक माना जाता है। परंतु जगदलपुर में भैरव बाबा का मंदिर होने के बावजूद श्रद्धालुओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से लोग भैरव बाबा के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। जगदलपुर में भी रियासत कालीन भैरव मंदिर पंच पद पर स्थित है। स्थानीय निवासी रविदास बताते हैं कि जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूरी हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग भैरव बाबा को भूलते जा रहे हैं। पंच चौक स्थित मिश्रा बताते हैं कि यह मंदिर 1936 से यहां अपने आप प्रकट हुआ था और तब से ही बस्तर के महाराजा मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद यहां पहुंचकर भैरव बाबा के दर्शन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन अब लोग इस मंदिर में आते नहीं हैं। मेरा नाम है रविंद्र दास पट जोशी, मैं यहीं ब्राह्मणपारा का निवासी हूँ। ये जो मंदिर है रियासत कालीन मंदिर है, इसकी स्थापना महाराजा बस्तर द्वारा की गई थी। मंदिर की विशेषता ये है कि ये स्वयं प्रकट हुए भगवान भैरव, मगर लोगों को इसकी जानकारी के अभाव में, इसका व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में इसको लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। तो शासन प्रशासन मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मैं ये चाहूँगा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और लोग इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जाने और इसके दर्शन लाभ लें। पुराणों ग्रंथों में भी कहा गया है, दिखाया गया है कि माता का दर्शन तभी सार्थक होता है जब काल भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। यदि दर्शन केवल मां दंतेश्वरी के मंदिर के दर्शन करके यदि श्रद्धालु चले जाते हैं और यहाँ भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं तो उनका सार्थक नहीं होता है दर्शन। तो मैं प्रशासन, मीडिया, लोगों से, बुद्धिजीवी से आग्रह करूंगा कि इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें और लोगों को बताएं कि ये ऐतिहासिक रियासत कालीन मंदिर है और यहाँ श्रद्धालु आएँ और दर्शन प्राप्त करें। मेरा नाम श्रीरंग मिश्रा है। भैरमदेव वार्ड में मेरा जन्म हुआ है, यहीं रहता हूँ मैं। और जो यहाँ भैरव मंदिर है वो हमारे पहले राजा के समय से, पूर्व समय से ही स्थापित है। नहीं, राजा के समय ही यहाँ पर इनका वो हुआ। तो राजा 1936 में यहाँ पर अन्य मंदिरों के साथ ये मंदिर का भी निर्माण कर दी और इनका भैरव बाबा का मंदिर निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर माँ दंतेश्वरी जी हैं तो उनके साथ में भैरव बाबा का लिंक रहना जरूरी है। इसलिए लिंक रहने के कारण यहाँ पर है, जहाँ पर भी माई जी का मंदिर रहता है वहाँ पर भैरव बाबा रहते हैं। जैसे कि दंतेवाड़ा है, वैष्णो देवी है और भी अन्य जगह हैं। जहाँ जहाँ भी है माई जी, वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। और भी ख्याल नहीं आ रहा, और भी मंदिर है वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। और माई जी के उपरांत भैरव बाबा का दर्शन करना सार्थक होता है। जैसा कि वैष्णो देवी में भी वहाँ से 1-2 किलोमीटर जाते हैं भैरव बाबा दर्शन करने के लिए, वैसे बहुत जगह भैरव बाबा का दर्शन करना जरूरी। यहाँ पर अभी तक इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ था, खंडहर जैसा रहा।
BNA 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।